या इसका नाम होता है इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है लिगेंड क्या होता है, व्हाट इज लिगेंड। फिर आपको ध्यान देना होता है, जो बोलो ध्यान देना होता है जटिल यौगिक किन्हें बोलते हैं, मतलब उप सहसंयोजी यौगिक किन्हें बोला जाता है, उसके बारे में आपको समझना होता है। फिर आपको पढ़ना होगा लिगेंड। लिगेंड क्या होगा, लिगेंड के टाइप कितने प्रकार का होता है, आवेश के आधार पर और संयोजकता के आधार पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उप सहसंयोजी संख्या होती क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर आपको पढ़ना होता है, आपको ध्यान देना होता है आईयूपीएसी के लिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आईयूपीएसी इसका। मतलब अगर आपको जटिल कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी निकालनी है तो कैसे इसको आप निकालते हैं, इसके लिए रूल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आईयूपीएसी के बाद आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो होती है वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका। वर्नर सिद्धांत आपका पेपर में आने की संभावना 99% है, ध्यान देना होता है आपको। एक टॉपिक होता है आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। कौन सा होता है टॉपिक आपका, वीबीटी। इसकी भी संभावना, जो इसका एग्जांपल आता है, इसके आपको बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एक टॉपिक होता है आपका, लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। लास्ट टॉपिक जो होता है वो CFT होता है। क्लियर है ना। तो जो मैंने आपको बोला है इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना होता है और थोड़ा समझना होता है। क्लियर है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जटिल यौगिक की, जटिल यौगिक क्या होगा, फिर आपको समझना होगा लिगेंड क्या होगा, फिर आईयूपीएसी के बारे में आपको समझना होगा, थोड़ा आपको पढ़ना होगा वर्नर सिद्धांत को, और थोड़ा आपको मैं पढ़ाऊंगा बीबीटी और CFT पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये ध्यान देना होगा। कोई डाउट नहीं देखो। अच्छा यस सर, होगा जब CFT क्या होता है फुल फॉर्म, मैंने आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। एक बार आपको फिर से, बीबीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी होगी, ध्यान से सुनोगे। CFT की फुल फॉर्म होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल अक्षेत्र सिद्धांत, आपको ध्यान रखना होता है। और एक टॉपिक होता है आपका LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। सर वो आता नहीं है तो भूल जाओ आप, आएगा क्या उस पर फोकस करना है आपको। CFT LFT तो आईयूपीएसी आपको 100% मिलेगी पेपर में, 100%। ये दो नाम जो रखा है, आईयूपीएसी का नाम सभी पे आना चाहिए। क्लियर है क्या। वर्नर थ्योरी और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये आप पे कंप्लीटली आनी चाहिए, ध्यान देना होता है। क्लियर है क्या। तो आज पहला टॉपिक की बात करेंगे हम। सबसे पहले जटिल यौगिक क्या होगा वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, बस मैं आपको स्टार्टिंग से समझाने की मेरे में यहाँ टाइम नहीं है। अब आपको क्या पढ़ेंगे, ओनली लिगेंड के बारे में, लिगेंड क्या होगा, जटिल यौगिक क्या होंगे, आईयूपीएसी आप कैसे आप किसी भी कंपाउंड की बनाते हैं। क्लियर है क्या। सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है, टॉपिक होता है आपका जटिल यौगिक। इसका एक और नाम होता है एक तो होता है जटिल यौगिक और एक होता है उप सह संयोजी यौगिक होता है। क्लियर है क्या। आपको ध्यान देना होता है यहाँ पे, ये कौन से यौगिक थे, कोई जानता है इसके बारे में थोड़ा स्टोरी प्लीज टेल मी। जटिल यौगिक वो होगी जो प्रेशर के भीतर हो, परमाणु से दो या दो से अधिक यौगिक को आपस में मिलाने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं जटिल यौगिक। इधर कॉपी को बंद कर दो, प्रेशर के अंदर हो, परिसर के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड के अंदर। यस पूरा बता दे। जो केंद्रीय धातु यानी परमाणु के चारों ओर होते हैं। देखो आपको ध्यान देना होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है, एक बार आपको ध्यान देना होता है, किसी भी कंपाउंड में जो कोई केंद्रीय धातु होता है उसके चारों ओर उदासीन परमाणु
या आयन क्या होंगे? केंद्रीय धातु के चारों ओर या केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उदासीन परमाणु या आयन, उस जो आयन होंगे वो केंद्रीय परमाणु के साथ या केंद्रीय धातु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और उससे बने कंपाउंड को आप क्या बोल देते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्या बोला? मतलब किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उदासीन परमाणु या आयन केंद्रीय परमाणु के साथ क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो उनसे बने जो यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल, जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया, एम ले लिया कोई, एम क्या है? केंद्रीय धातु होता है, इसके चारों ओर कोई आपके आयन है या उदासीन परमाणु है, इनको आप क्या बोल देते हो? लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हो? केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो उदासीन परमाणु हो गए या आयन हो गए वो क्या कहलाएंगे? लिगैंड कहलाएंगे। ठीक है ना? और इनसे बना जो कंपाउंड होगा, इस पूरे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ध्यान देना। समझ आता है यहाँ पे? ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? अब ये क्या होता है? ये आपका तीन टाइप का होता है। एक तो होगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक होता है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक होता है न्यूट्रल मतलब उदासीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। क्या बात समझ आ रही है? पॉजिटिव कौन सा होगा? जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जब किसी भी जटिल यौगिक में जटिल आयन पर पॉजिटिव आयन आएगा, धनायन आएगा, उसको आप क्या बोल देंगे? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको समझना होता है, मान लीजिए आपने ब्रैकेट लिया, इसके बाहर सपोज दैट आपने ले लिया FeH2O का होल 6 ले लिया और बाहर Cl3 ले लिया सपोज दैट। अगर ब्रैकेट पे चार्ज प्लस का आ गया तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। हिंदी बोलते बेटे धनायन जटिल यौगिक। ठीक है ना? धन जटिल यौगिक। दूसरा आपको ध्यान देना होता है K4FeCN6 आपने लिया सपोज दैट। ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्रैकेट पे चार्ज माइनस का आ गया, चलो 4 आ गए, यहाँ प्लस के 3 आ गए, K पे पहले 4K प्लस आएगा, यहाँ पे Cl पर आएगा -3 बार, ऐसे ही आएगा ना। अब इस ब्रैकेट पे चार्ज माइनस का आ रहा है, ये कंपाउंड कहलाएगा ऋण जटिल यौगिक या ऋणायन जटिल यौगिक कहलाएगा। समझ आता है? अगर ब्रैकेट पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, जैसे एग्जांपल FeH2O का होल थराइस और आपको ध्यान देना होता है Cl का होल थराइस आ गया, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। या आपने ले लिया PtNH3 का होल 2 और H2O का होल 2 और Cl का होल 2। इस पे भी ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। ये ध्यान देना होता है, ये उदासीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ गया? ये थे भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ गया होगा आपके 3 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन। अब बात करेंगे लिगैंड की। लिगैंड क्या होता है? लिगैंड किसे बोल देंगे आपको ध्यान देना होता है। ये आपने क्या लिया? जटिल यौगिक लिया। ठीक है ना? इसमें क्या है? केंद्रीय धातु है और इसके चारों ओर जो परमाणु है इसको आप क्या बोल देते हैं? लिगैंड। मतलब किसी भी जटिल यौगिक में
केंद्रीय धातु के चारों ओर जो उदासीन परमाणु होंगे या आयन होंगे उन्हें आप लिगेंड बोलते हैं या उन्हें आप लुईस अक्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड या लुईस अक्षार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास लोन पेयर होंगे और वो लोन पेयर जिसको देगा केंद्रीय धातु को देगा, इसलिए उन्हें आपको क्या बोला जाता है? लिगेंड को लुईस अक्षार बोला जाता है। और धातु को क्या बोला जाएगा? केंद्रीय धातु या लुईस अम्ल। क्या बोलेंगे? लुईस अम्ल बोलते हैं, ध्यान देना। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान देना होता है लिगेंड क्या होता है। तो किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु के चारों ओर उदासीन परमाणु को या आयन को लिगेंड कहा जाता है। क्लियर है ना? किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु या परमाणु के चारों ओर जो उदासीन परमाणु होंगे या आयन होंगे उन्हें लिगेंड बोला जाता है। लिगेंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आवेश के आधार पर, एक संयोजकता के आधार पर। लिगेंड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, आवेश के आधार पर और आवेश के आधार पर। लिगेंड तीन प्रकार का होगा, एक तो पॉजिटिव लिगेंड, एक नेगेटिव लिगेंड, एक उदासीन लिगेंड होगा। समझ रहे हो? एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा और एक उदासीन लिगेंड होगा। तो पॉजिटिव क्या होगा? जिस लिगेंड में आवेश पॉजिटिव आएगा उसे पॉजिटिव लिगेंड बोल देंगे, जिस पर नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव लिगेंड कहलाएगा, जिस पर कोई आवेश नहीं आएगा वो उदासीन लिगेंड होगा। क्लियर है ना? एक होता है आपका बी पार्ट संयोजकता के आधार पर। लिगेंड जो होता है संयोजकता के आधार पर 6 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंती लिगेंड। ये ऐसा लिगेंड होगा जो केंद्रीय परमाणु को केवल एक लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये भी आपको ध्यान देना होता है, इसी को आप क्या बोलते हैं? एक दंती लिगेंड बोलते हैं। ठीक है ना? एक होता है द्विदंती लिगेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइडेंटेड। क्या बोलते हैं? ये ऐसा लिगेंड होगा जो केंद्रीय धातु को 2 लोन पेयर देगा, और ये भी आपको ध्यान देना होता है इस लिगेंड में दोनों जो लोन पेयर देते हैं वो दोनों अलग परमाणु देते हैं। क्लियर है ना? आपको ध्यान देना होगा। ओए ध्यान देना, यहाँ पे बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। कितना पढ़ाने गए? ओए चुप हो जाओ। लिगेंड 2 टाइप का हो रहा है, दोबारा पढ़िए। एक तो आवेश के आधार पर, एक होगा संयोजकता के आधार पर। आवेश के आधार पर क्या होगा? एक तो होगा आपका पॉजिटिव लिगेंड, जिसे बोलते हैं धनावेशित लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं, किसे बोलते हैं? एक होगा नेगेटिव लिगेंड, एक होता है आपका न्यूट्रल मतलब उदासीन लिगेंड। पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन लिगेंड होते हैं। 3 तरह के लिगेंड होते हैं। तो जब लिगेंड पे चार्ज पॉजिटिव आएगा उसे बोल देंगे पॉजिटिव लिगेंड। जैसे एग्जांपल NO2 प्लस आ गया, NH4 प्लस आ गया, NO प्लस आ जाएगा। यस सर। नेगेटिव जैसे Cl पे माइनस, Cr माइनस, Cl माइनस आदि कर सकते हो आप। उदासीन में NO आएगा, H2O आएगा, CO आएगा। यस सर। कार्बोनिल ग्रुप होता है, अमोनिया आ सकता है ना? NH3 से बोलते हैं। तो ये उदासीन लिगेंड होंगे। क्लियर है ना? संयोजकता के आधार पर आपको ये 6 प्रकार का होगा। एक होगा एक दंती लिगेंड, जो केंद्रीय धातु को एक लोन पेयर देगा, और एक लोन पेयर देने के बाद एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो कहलाएगा आपका एक दंती लिगेंड। जैसे एग्जांपल Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, और भी एग्जांपल हो जाएंगे। H2O, NH3 हो जाएगा। ध्यान देना होता है। एक होता है आपका द्विदंती लिगेंड। ये ऐसा लिगेंड होगा जो केंद्रीय धातु को 2 लोन पेयर देगा, दोनों लोन पेयर अलग परमाणु देंगे। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है?
इथाइलिन डायमीन पता है आपको? इथाइलिन डायमीन होता है EN, एथिलीन डायमीन होता है इसका एग्जाम्पल। समझ में आता है क्या? एक और एग्जाम्पल होता है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या? ये हमें आपको ध्यान देना होगा, ये लोन पेयर एन देगा यहाँ पे, ये एन देगा, तो दो लोन पेयर दिए जाएंगे तो दो बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे ये O माइनस देगा, यहाँ पे ये O माइनस देगा, तो दो बॉन्ड ये बनाएगा। क्लियर है क्या? इसका नाम क्या था पहले वाले का? इसका नाम होता है एथिलीन डायमीन, जो शॉर्टकट में बोलते हैं। शॉर्टकट में लिख दो इसका EN, इसको EN बोलते हैं भाई, एथिलीन डायमीन। सर जी CH2 का होल्ड ध्यान देना होता है, इसको EN बोला जाता है, EN। क्लियर रहेगा? ये आपका द्विदंती लिगेंड है, इसको बोला जाता है ऑक्सीलेट। क्या बोला जाता है? ऑक्सीलेट। तीसरा होगा त्रिदंती लिगेंड। ये ऐसा लिगेंड होगा जो केंद्रीय धातु परमाणु को तीन लोन पेयर देगा, और तीनों परमाणु क्या होते हैं? अलग लोन पेयर देते हैं केंद्रीय धातु को। इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, हमने इसको एथिलीन डायमीन से ही बनाया एग्जाम्पल को। CH2 NH आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आएगा, CH2COO माइनस आएगा। H की संख्या बढ़ते रहेगी तो कम होती रहेगी जी। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो तीन लोन पेयर दिया, तीनों परमाणु अलग लोन पेयर दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? त्रिदंती लिगेंड का होगा। यस सर। ठीक है ना? ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है, आपका होता है चतुर्दंती लिगेंड। परमाणु को चार अलग अलग। ये तो मैं कोई क्लियर है ना? जी सर। ये कौन सा लिगेंड होगा? ये चार लोन पेयर डोनेट करेगा, और चारों परमाणु क्या होंगे? इनमें अलग होंगे। यस सर। ये आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पे चार लोन पेयर डोनेट करेगा। क्लियर है ना? दो तो N करेंगे और दो O करेंगे। ऐसे ही आपका पंचदंती होगा, ऐसे ही आपका षटदंती होगा। क्लियर है ना? ये शायद आपको समझ आ गया। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, दो सर जी उभयदंती लिगेंड। एक होता है EDMA माइनस एथिलीन डायमीन। EDDA माइनस के 2 आवेश, इसका नाम होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? EDMA की फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एथिलीन। चुप हो जाओ, जरा ध्यान देना होता है। एथिलीन डायमीन मोनो एसीटेट होगा, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। EDDA की फुल फॉर्म क्या होगी? इसमें डाई आ जाएगा जैसे इसमें डाई आ जाएगा जी। एथिलीन डायमीन डाई एसीटेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ऐसी EDTA की होगी, आपको EDTA की कर लेनी है। EDTA दो बार आएगा, एक बार ट्राई होगा, एक बार टेट्रा होगा। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान देना होगा। समझ आ गया? वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।